अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपने हस्बैंड की बर्थडे का व्लॉग। और ये है, सॉरी मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, तो बच्चों की वजह से थोड़ा टाइम भी लेट मिलता है कि मैं उसकी थोड़ी एडिटिंग करके उसको अपलोड किया करूँ। ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है। और मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, मैं अपनी अम्मी के घर पे थी, फिर मेरे हस्बैंड उधर आए तो हम लोगों ने इफ्तारी की। इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया और खाने के बाद हमारा प्लान बना कि अच्छा चलो कहीं चलते हैं। तो फिर अब ऐसा, जहाँ हमने खाना भी खा लिया और इफ्तारी भी कर लिया हो, तो फिर हमें कुछ लाइट से ही खाना था। तो मेरी अम्मी के घर के बिल्कुल पास है गुलबर्ग ग्रीन्स, तो वहाँ पे था सेकंड वाइफ कैफ़े ना। फिर हम लोग वहाँ पे चले गए क्योंकि हमें यही था कि कुछ लाइट से ही खाया जाए, इतनी पेट में जगह तो है नहीं थी। फिर हम लोग ये जी गए सेकंड वाइफ कैफ़े में। और इसको हम लोगों ने वैसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। और ये अभी हम जाके अंदर बैठे हैं, बच्चे माशाल्लाह से दोनों हमारे साथ ही थे। ये अभी बाप और बेटे में डिस्कशन हो रही है, मेन्यू डिसाइड हो रहा है कि क्या मंगवाया जाए। यहाँ पे आखिर कहता है बाबा आज मैं ऑर्डर करूँगा, आप मुझे बताइए आपने क्या खाना है। तो फिर वो बाबा से इंफॉर्मेशन ले रहा था, फिर कहता है अच्छा रुके मैं भी ऑर्डर करता हूँ। तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी। फिर उसने फिर हम लोगों ने उसको वेटर को बुलाया और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया। तो हमारी मर्ज़ी यही थी कि डेज़र्ट्स ही खाए जाएँ। फिर हम लोगों ने मोल्टन लावा और चॉकलेट ब्राउनी ऑर्डर की विद आइसक्रीम। और ये मेरी प्यारी सी बेटी आइज़ल है। मुझे लगता है कि शायद ये मेरे व्लॉग में फ़र्स्ट टाइम आ रही है। माशाल्लाह से ये भी 5 महीनों की हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी व्लॉग में ये आई है। और ये आपकी प्यारी अदीला। अच्छा, तो एक तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब भी आप कोई व्लॉग बनाते हैं तो आप दूसरों को कैप्चर करते रहते हैं, लेकिन आपको कैप्चर करने वाला कोई नहीं होता। अब यहाँ पर भी मैं मतलब कि हर किसी की तरफ कैमरा, फिर मैंने सोचा मैं खुद ही अपनी तरफ कैमरा कर लूँ, क्योंकि किसी ने तो कहना नहीं है कि आओ तुम्हारी भी कोई पिक्चर या वीडियो बना लें। तो ये जी हमारा ऑर्डर आ चुका है। और ऑर्डर खाते हुए मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद के हालात मैंने कहा ज़रा आपको दिखा दूँ कि उसके बाद प्लेट्स की क्या हालत होती है। ये आखिर साहब जी कहीं भी बाहर चले जाएं तो बड़े ही मचले रहते हैं। एक जो है वो महफिल की रौनक बने रहते हैं। तो बस ये अपना ही लगा हुआ था। हम लोगों ने सेकंड वाइफ को एक्सपीरियंस किया तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जो मोल्टन लावा था वो बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो चॉकलेट ब्राउनी थी वो थोड़ी सी हार्ड लगी मुझे। और अक्सर ब्राउनीज़ में कुछ टाइप्स भी होती हैं, कोई सॉफ्ट होती हैं, कोई फज ब्राउनी होती है। अच्छा, माशाल्लाह से मौसम इतना अच्छा था, सही ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। ये फिर बाहर इन दोनों से मैंने कहा कि आप लोग थोड़े स्टाइल बनाओ, मैं आप लोगों की पिक्चर बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। और ये मुश्किल से कहीं थोड़ा सा मुझे एक झलक ही कैप्चर किया गया। और फिर अच्छा, ये तो फिर हम घर वापस आ गए और वापस आते साथ इतना मौसम ख़राब हो गया, ये आप देख सकते हैं। कभी बिजली चमक रही है, कभी क्या, और फिर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो हमने शुक्र किया कि हम लोग टाइम से वापस आ गए। अच्छा, उसके बाद चूँकि नेक्स्ट डे ईद का दिन था, तो फिर मैं अपने बेटे को मेहंदी लगा रही थी। वो बाबर गली की कुछ बच्चियाँ आई थी, कह रही थी कि अगर मेहंदी लगानी आती है तो हमें लगा दे। मैंने उनको लगाई तो ये भी पीछे पड़ गया, मुझे भी मेहंदी लगाई। फिर मैंने कहा अब इसको डिज़ाइंस तो अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इसका नाम लिख दिया। ये जी ईद वाले दिन इनके बाबा आए मिलने के लिए। तो आखिर साहब बड़े ही खुश हो रहे हैं कि हमारे बाबा आ गए। फिर बाबा क्योंकि हमें लेने के लिए आए थे, मैंने ईद अपनी अम्मी के घर की थी। फिर वहाँ से हम निकले तो रास्ते में इन्होंने मुझे कहा कि एक नया रेस्टोरेंट बना है अजवा रेस्टोरेंट के नाम से, तो चलो आओ मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर जाता हूँ। चूँकि हमने खाया हुआ काफ़ी कुछ था, ये हमारे साथ कई दफ़ा हो चुका है कि काफ़ी कुछ खा के फिर हम बाहर चले जाते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ खाया हुआ, तो फिर कह रहे थे कुछ लाइट से ही खाते हैं। तो हम लोग ऊपर फैमिली हॉल में चले गए। आखिर को हम लोगों ने वो फ़न एरिया था वहाँ पे भेज दिया। तो ये कहते चलो कोई नहीं, हम आइसक्रीम या आइसक्रीम शेक पी लेंगे। तो इतना रश, क्योंकि ईद वाला दिन था तो इस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोगों ने
मैंने कहा मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, इन्होंने कहा मैं आइसक्रीम शेक पीऊँगा। लेकिन जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने सिर्फ़ आइसक्रीम खानी है तो काइंडली आप नीचे वाले एरिया में मूव हो जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और इस तरह से फिर हमें मजबूरन हमें मलाई तिक्का बोटी ऑर्डर करनी पड़ी ताकि वो हमें यहाँ बैठने की इजाज़त दे दे। ये मेरी प्यारी सी बेटी आइज़ल है और ये चूँकि बाबा आए थे, ईद का दिन भी था, तो फिर बच्चे भी तैयार हुए, मैं भी तैयार हुई और फिर हम लोग आगे अपने घर की तरफ जा रहे थे। ये जी हमारा ऑर्डर आ गया माशाल्लाह से। मलाई तिक्का बोटी हम लोगों ने ऑर्डर की थी और वो बहुत ही मज़े की थी। इससे 1-2 दिन पहले मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बहुत इसकी तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। बाकी ऑर्डर्स भी इनके अच्छे थे। ये जी चूँकि इनकी बर्थडे थी तो घर आके मैंने फिर इनके लिए सरप्राइज़ अरेंज किया। ये वैसे बहुत ही मुश्किल होता है, जिस बंदे को हाय हेलो ना हो कोई डेकोरेशन की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने चीज़ें तो मैं ले आई लेकिन वो मुझसे मैनेज ना हो। एक दफ़ा मैंने 3-4 बैलून्स को फुलाया, उसको लगाया और एक बैलून में थोड़ा-सा गैप था, जब मैं उसको टेप लगा के टाइट करने लगी तो वो सारे 4-5 बैलून्स फट गए। उनके अंदर क्योंकि स्प्रिंकल्स वगैरह थे तो वो सारे पूरे कमरे में इतना गंद हो गया। फिर मैंने दोबारा से उसको अरेंज किया और उनको लगाया। तो ये मेरी छोटी सी डेकोरेशन थी जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए की, उनको सरप्राइज़ देने के लिए। ये मेरी प्यारी सी बेटी है आइज़ल और ये जी फिर बर्थडे का केक कट किया जा रहा है और चूँकि मैं और यही थे रूम में, बच्चे सो रहे थे लेकिन फिर भी इन्होंने आहत को सोने नहीं दिया, तो मेरे साथ केक कटवाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।